फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स देख रहे हैं। तो फाइबर्स देखेंगे तो इनको 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं हम। ठीक है, तो कौन कौन से 3 कैटेगरी है? तो 3 कैटेगरी, पहला जो है इसको कहते हैं कोलाजन फाइबर्स और वाइट फाइबर कहते हैं कलर के बेसिस पर। ठीक है, दूसरा जो हम देखेंगे इसको कहते हैं इलास्टिन फाइबर और ये येलो कलर का होता है, तो येलो फाइबर्स। ठीक है, और तीसरा जो हम देखेंगे कौन सा है, उसको कहते हैं रेटिक्यूलर फाइबर्स। ठीक है, और इसी को अर्गाइरोफिल फाइबर भी कहते हैं और अर्गाइरोफिल PHIL फिल फाइबर्स भी कहते हैं। तो ये कोलाजन फाइबर और वाइट फाइबर, इलास्टिन और येलो फाइबर, और तीसरा रेटिकुलर और अर्गाइरोफिल फाइबर। तो मेनली हमें कौन सा देखना है? हमें देखना है मेनली कोलाजन और इलास्टिन में डिफरेंस, यही जानना है मेनली। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस करके देख लेंगे। ठीक है, इन दोनों में, और फिर लास्ट में इसको इधर कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये डिफरेंस अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन दोनों में देख रहे हैं। तो कोलाजन जो वाइट फाइबर है ना, ये कोलाजन और वाइट फाइबर, तो ये कैसा होता है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस कोलाजन और वाइट फाइबर जो होता है ना, ये वेवी जैसा होता है। ठीक है, कैसा होगा? वेवी एंड अनब्रांच्ड, और ये जो होता है थिक होता है। तो लिख लीजिए फर्स्ट, थिक, वेवी एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, तो ये याद रखना है, थिक, वेवी एंड ब्रांचेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये देखिए इस तरह से यहाँ बना दे रहे हैं, ये वेव जैसा ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कैसा होगा? ये देखेंगे इस तरह से स्ट्रेट होगा और ये ऐसे ऐसे ब्रांच होते जाएगा। ठीक है, ये ब्रांच। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये थिन होंगे, वेवी नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, एंड ब्रांच्ड। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, थिन, स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड होगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस अगर देखेंगे यहाँ, तो कोलाजन और वाइट फाइबर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या कर सकते हैं कि इट इज़ न्यूमरस, NUMEROUS, न्यूमरस एंड अरेंज्ड इन बंडल्स में अरेंज होते हैं, गुच्छा में। ठीक है, तो गुच्छा में कहने का मतलब क्या हुआ? ये देखिए ऐसे ऐसे है ना, ये पैरेलली ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं बहुत सारे, तो ये बंडल्स में होते हैं, लेकिन ये सिंगली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दे आर न्यूमरस एंड अरेंज्ड इन बंडल्स, लेकिन दे आर फ्यूअर, कम होते हैं इसके कंपैरिजन में, एंड अरेंज्ड सिंगली, बंडल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये क्या होते हैं? दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स, ये वाला अरेंज्ड सिंगली। ठीक है, और ये फ्यूअर है और ये न्यूमरस है। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि ये नाम से लग रहा है ये इलास्टिन। ठीक है, इलास्टिन जो है ना, इलास्टिक इन नेचर होगा, लेकिन ये क्या होगा? इन इलास्टिक। क्यों? क्योंकि कोलाजन फाइबर जहाँ भी होगा ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये, और ये इलास्टिसिटी ना, तो ये इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर तीसरा हम कह सकते हैं ये कैसा होगा नेचर में? इट इज़ इन इलास्टिक इन नेचर, लेकिन ये क्या हो जाएगा? इलास्टिक। तो जहाँ भी होगा ये इलास्टिक नेचर का होगा, याद रखेंगे, ये इन इलास्टिक होगा, ये इलास्टिक। और ये किस प्रोटीन के बने होते हैं अगर पूछ देगा? इट इज़ मेड अप ऑफ कौन सा प्रोटीन? कोलाजेन प्रोटीन। तो इसमें कोलाजेन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा होगा? इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो आप कह सकते हैं इट इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन,
whereas it is inelastic and it is made up of collagen protein। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा, चौथा देखेंगे, इनमें डिफरेंस अगर देख रहे हैं तो ये बॉइलिंग करते हैं हम। ठीक है, बॉइलिंग, तो यहाँ देखिए बॉइलिंग कर रहे हैं हम, BOILING बॉइलिंग। तो जब हम बॉइलिंग करेंगे, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं हम, बॉइल करके देख रहे हैं, तो बॉइलिंग इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी देखेंगे और इसमें भी देख रहे हैं बॉइलिंग का इफेक्ट। ठीक है, तो बॉइलिंग करके देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ना कोलेजन फाइबर जो है ना वो जेलाटिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू जेलाटिन, GELATIN, जेलाटिन में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, लेकिन ये देखेंगे बॉइलिंग करने पर कुछ नहीं होता है, इनको कोई फर्क नहीं है, तो नो इफेक्ट। ठीक है, इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे हम पूछ दें कि कोलाजन फाइबर है और इलास्टिन फाइबर है, इन दोनों में ड्यूरेबल कौन है, टिकाऊ सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी तो बताएं ये क्या है, बॉइलिंग पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इवन ये इलास्टिक के नेचर है, जैसे रबड़ है, फेंको तो इलास्टिक का टूटेगा नहीं ना, तो ये क्या होगा, ये कह सकते हैं इट इज मोर ड्यूरेबल, इट इज लेस ड्यूरेबल इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या है, लेस ड्यूरेबल है, और ये क्या है इसके कंपैरिजन में, ये मोर ड्यूरेबल है। तो ड्यूरेबल ये ज़्यादा है क्योंकि बॉइलिंग पर कुछ नहीं होता है इसको। ठीक है, इवन इलास्टिक इन नेचर है, तो ये याद रखेंगे, ड्यूरेबिलिटी किसका ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, अच्छा, अगर सपोज करिए कि कोई कोलाजन प्रोटीन है, ये कोलाजन फाइबर है ना, ठीक है, उसमें कोलाजन प्रोटीन है, तो उसका ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा ना, तो किससे हाइड्रोलाइज होगा, एंजाइम से, और ये किस में, तो यहाँ पर कह सकते हैं एक और लाइन कि इट इज़ डाइजेस्टेड, कोलाजन फाइबर है ना, तो इट इज़ डाइजेस्टेड और हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, बाई, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम से ये डाइजेस्ट होगा और हाइड्रोलाइज्ड होगा। ठीक है, तो किससे होगा डाइजेस्ट और हाइड्रोलाइज्ड, तो ये आपको याद रखना है कि ये किससे होगा, तो यहाँ भी लिख ले रहे हैं दोनों में कि यहाँ पर डाइजेस्टेड और हाइड्रोलाइज्ड बाई, तो याद रखना है इसमें पेप्सिन एंजाइम से। ठीक है, तो इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाई और डाइजेस्टेड बाई पेप्सिन, लेकिन इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड और डाइजेस्टेड बाई, इसको कहते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये याद रखना है कौन सा है, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डाइजेस्टेड और हाइड्रोलाइज्ड बाई दिस पेप्सिन, इट इज़ डाइजेस्टेड और हाइड्रोलाइज्ड बाई ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ये हो गया दोनों में डिफरेंस के फॉर्म में, इस तरह याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख रहे हैं क्या, रेटिकुलर और अर्गाइरोफिल। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख ले। तो ये जो है ना रेटिकुलर फाइबर जो है, ये अर्गाइरोफिल क्यों कहते हैं, फिल मतलब लविंग। ठीक है, और अर्गाइरो एजी ना अर्जेंटम, अर्जेंटम मतलब सिल्वर, तो इसको सिल्वर सॉल्ट से रंग सकते हैं, इसीलिए अर्गाइरोफिल और अर्जेंटा फिलस भी फिल भी कहते हैं फाइबर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इट कैन बी स्टेन्ड बाई, इट कैन बी स्टेन्ड बाई कौन सा सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, एजी है ना, तो सिल्वर सॉल्ट से इसको हम रंग सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, एजी है ना, अर्जेंटम, तो अर्गाइरोफिल। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है ये कि ये जो होता है ना, ये कह सकते हैं ये हाईली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रांचिंग नहीं था, यहाँ ब्रांच था, ये क्या है, हाईली ब्रांच्ड होगा, इट इज हाईली ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखिए ये इनइलास्टिक था, ये इलास्टिक था, ये कैसा होगा, यहाँ पर अगर कहेंगे तो ये क्या होता है, हाईली इनइलास्टिक। ठीक है, हाईली, इट इज हाईली इनइलास्टिक। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं क्या, इलास्टिसिटी इज कंप्लीटली लॉस्ट। हाईली इनइलास्टिक कहने का मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें है, इलास्टिन में, फिर इसमें है, इसमें एकदम कम, नहीं के बराबर है, तो इसीलिए क्या लिख दिए हैं, हाईली इनइलास्टिक। ठीक है,
ये याद रखेंगे। अब ये एक पॉइंट और याद रखना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ये वाला जो है कहाँ पर पाया जाएगा, ये वाला रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गेन्स में पाए जाएंगे ये वाला फाइबर, ठीक है। तो इट इज मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन, लिख देते हैं लास्ट पॉइंट, मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन कहां पर, लिम्फॉइड ऑर्गेन, लिम्फॉइड ऑर्गेन। तो ये याद रखिएगा कहां पर होता है, मेनली लिम्फॉइड ऑर्गेन में होगा। और ये लिम्फॉइड ऑर्गेन कौन से हो जाएंगे, कहां कहां होता है अगर पूछ देगा तो याद रखना है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, इन सब में होता है, ठीक है। एक बोन का अंदर वाला लेयर को हम कहते हैं एंडोस्टियम, बाहर को पेरियोस्टियम, ठीक है। तो ये एंडोस्टियम में भी होता है, ठीक है। तो ये मेन याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन स्प्लीन, लिम्फ नोड, ये सब क्या है, ये सब के सब देख रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गेन में है, ठीक है। तो ये कहेंगे, तो इनको कहते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। तो लिम्फॉइड टिश्यू जो भी होगा ना, उसमें देखेंगे कि रेटिकुलर फाइबर और अर्गाइरोफिल फाइबर होगा, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस के फॉर्म में थोड़ा हो गया, लिख लीजिए।